हेलो दोस्तों, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी और श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुख्य रूप से पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जबकि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए महत्व रखता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धार्मिक लाभ की भी प्रदान करता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि पितृ दोष और संतान संबंधित अन्य समस्याओं का भी निवारण होता है। आइए हम इस पावन व्रत की कथा का महत्मय विधि विधान और धार्मिक महत्व का विस्तार से अध्ययन करें। पुत्रदा एकादशी का वर्णन प्रमुख हिंदू ग्रंथ जैसे कि पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि वे ही संसार के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक हैं। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है या जिनकी संतान के जीवन में बाधाएं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का पर्व श्रद्धापूर्वक करता है, उसे न केवल इस जन्म में पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि अगले जन्म में भी मोक्ष का लाभ मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और प्रजापालक था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, किंतु एक बहुत बड़ा दुख उनके जीवन में था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके पास उसके राज्य को कौन संभालेगा। संतानहीन के कारण उन्हें पितरों के तर्पण, श्रद्धा और अन्य धार्मिक कृत्यों में भी पूर्ण संतोष नहीं होता था। इस दुख से व्याकुल होकर राजा ने अनेक यज्ञ, तप और दान किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा अत्यंत व्याकुल होकर घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने सोचा कि वे अपना जीवन तपस्या में ही व्यतीत करेंगे। भूखे प्यासे राजा जंगल में भटकते भटकते एक पवित्र जलाशय के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों को ध्यान और तपस्या में लीन देखा। राजा ने उन महात्माओं को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई और उन्हें संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषि मुनियों ने राजा को बताया, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो अत्यंत पुण्यदायक और संतान सुख प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसी दिन उपवास किया।
रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। अगले दिन द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और ऋषियों को धन्यवाद देकर अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद रानी शया गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने आगे चलकर राजा के वंश और राज्य को गौरव प्रदान किया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान को संतान सुख प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत सरल और फलदायक है, परंतु इसके विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है। व्रत के नियम का पालन करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत से एक दिन पहले एकादशी को सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्ध विचार रखना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान के समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प, फल, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ करें या विष्णु पुराण का पाठ करना शुभ माना जाता है। दिन भर उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु की कीर्तन और भजन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियम। इस व्रत के दिन क्रोध, झूठ, चोरी और निंदा से बचना चाहिए। सात्विक और शुद्ध विचार को मन में धारण करें। व्रत के दौरान मौन रहना अथवा कम बोलना अधिक पुण्यदायक होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें क्योंकि यह अत्यंत प्रिय होता है। पुत्रदा एकादशी के लाभ। संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूर्वजों को तर्पण और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। विशेष रूप से संतान संबंधित परेशानियां समाप्त होती हैं। राजा दिलीप की कथा। राजा दिलीप जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष तपस्या और व्रत करने पड़े थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए और तब जाकर रघु जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। धार्मिक संदर्भ। महाभारत में युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इस व्रत की विस्तृत वर्णन मिलता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व। एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में विषाणु तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यह व्रत मन को एकाग्र करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन से मानसिक तनाव कम होता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि समग्र जीवन में सुख, शांति और धार्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी है।
यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास और संयम के साथ किया गया कोई भी कार्य अवश्य फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संतान की कामना रखने वाले दंपति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है और फलदायक माना जाता है। इस व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस पावन दिन को विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।